दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय मॉनसून इज हियर और लाइव मिंट में छपे विल दिस ईयर्स मॉनसून मैच द फोरकास्ट लेखों का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 1 के भूगोल से तथा जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही रिमझिम बारिश कोई साधारण बारिश नहीं बल्कि मानसून के आगमन का शुभ संकेत है। भारतीय मौसम विज्ञानियों ने दक्षिण पश्चिम मानसून की इस वर्ष जून से सितंबर माह के दौरान सामान्य बने रहने की संभावना व्यक्त की है। यह खबर सूखा क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी है। भारतीय मौसम विभाग ने देश में 96% दीर्घावधि औसत बारिश की बात कही है। आपको बता दें कि 96% से 104% के बीच दीर्घावधि बारिश को सामान्य कहा जाता है। 96% से कम को सामान्य से नीचे और 104 से 110% दीर्घावधि बारिश को सामान्य से ज्यादा माना जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय मौसम विभाग ने एल नीनो प्रभाव के कमजोर रहने का अनुमान लगाते हुए कहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल यानी आईओडी का सकारात्मक रुख रहेगा, जिसका देश में बारिश की संभावना पर गहरा प्रभाव होता है। फसलों के नुकसान और ऋण जाल में फंसने के कारण किसानों की आत्महत्या की असंख्य घटनाओं के बीच भारतीय मौसम विभाग का ये अनुमान देश के कृषक समुदाय और अर्थव्यवस्था समेत अन्य क्षेत्रों के लिए सुकून देने वाली खबर है। इसलिए सवाल उठता है कि मौसम के इस सुखद पूर्वानुमान के लिए क्या रणनीति बनाई जाए कि भारत इस वर्ष के मानसून का सर्वाधिक लाभ उठा सके। इसी से जुड़ा है आज का ये ऑडियो आर्टिकल। देखा जाए तो मानसून का पूर्वानुमान इसलिए काफी लाभदायक है क्योंकि भारतीय कृषि वर्षा आधारित है और वर्षा मानसून पर निर्भर है। इसलिए मानसून के रुख को समझकर अपनी रणनीति बनाना अर्थव्यवस्था के हित में होता है। इस कारण भारतीय मानसून के मिजाज और इसके पूर्वानुमान तकनीक को समझना यहां जरूरी है। मानसून मूलतः हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। मानसून तापमान और दबाव से उत्पन्न होता है। हवाओं की प्रकृति यह है कि वह ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहती हैं। दूसरी बात यह कि जहां तापमान अधिक होता है वहां दबाव कम हो जाता है। मई जून में जब भारत में अत्यधिक तापमान के कारण हवा का दबाव बहुत कम होता है तो अरब सागर से भारी दबाव के कारण हवाएं भारत के कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं और पश्चिमी घाट तथा हिमालयी पर्वतों से टकराकर वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी हवाएं होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 महीने सक्रिय रहती हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि 4 महीने यानी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक मानी जाती है। आइए मानसून के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा कर लें। अप्रैल मई में सूर्य हिंद महासागर में विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। इससे समुद्र गर्माता है और उसका तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। तब हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय होती हैं। विषुवत रेखा पार कर हवाएं और बादल बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ बढ़ते हैं। यहां से मानसूनी हवाएं 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, एक अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। आगे अरब सागर की शाखा फिर से 3 उप शाखाओं में विभाजित होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों यानी प्रायद्वीपीय भारत, छोटा नागपुर का पठार और गुजरात से लेकर पंजाब हरियाणा क्षेत्र तक में प्रवेश करती हैं और वर्षा कराती हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने वाली मानसूनी पवन की दिशा कोरोमंडल तट के समानांतर होती है। यहां याद रखने वाली बात यह है कि बंगाल की खाड़ी शाखा से होने वाली वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्रमशः घटती जाती है। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर कम होती है। भारत में मानसून से जुड़ी सभी भविष्यवाणियां 16 अप्रैल से 25 मई के दौरान की जाती हैं। भारतीय मौसम विभाग लगभग 16 पैरामीटर्स का बारीकी से अध्ययन कर मानसून की भविष्यवाणी करता है। पूर्वानुमान निकालते वक्त तापमान, हवा, दबाव और बर्फबारी जैसे कारकों का ध्यान रखने के साथ साथ विगत वर्षों में हुए वर्षा का रिकॉर्ड भी देखा जाता है। मानसून और उसके पूर्वानुमान की सैद्धांतिकी को समझने के उपरांत
मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक यानी एल नीनो प्रभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि एल नीनो के कारण इस बार मॉनसून अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। तो प्रश्न उठता है कि आखिर यह एल नीनो है क्या और यह किस प्रकार मॉनसून को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव को एल नीनो कहा जाता है। यह पूरी दुनिया के मौसम को अस्त व्यस्त कर देता है। भारतीय मॉनसून भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। यह अक्सर 2 से 7 साल के अंतराल में सक्रिय होता है और जिस साल एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उसका असर दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर निश्चित तौर पर पड़ता है। जब समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म होता है तो इसके असर से मॉनसूनी हवाओं के बनने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। इन हवाओं की दिशा में बदलाव आ जाते हैं, जिससे मॉनसूनी बादलों को देश के जिन हिस्सों में जिस वक्त पहुंचना चाहिए उस वक्त वे वहां नहीं पहुंच पाते। इससे वहां वर्षा में कमी आती है। जहां एल नीनो प्रशांत महासागर के तापक्रम को बढ़ाकर निम्न दाब केंद्र का निर्माण करती है, वहीं ला नीना तापमान को घटाकर उच्च दाब केंद्र का निर्माण करती है, जो मॉनसून की तीव्रता को बढ़ाती है। यानी ला नीना एल नीनो के विपरीत है। गनीमत है कि इस वर्ष भारत में एल नीनो से ज्यादा ला नीना का प्रभाव पड़ने का अनुमान है। बहरहाल भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, इसलिए यदि बेहतर मानसून की संभावना व्यक्त की जा रही है तो यह अर्थव्यवस्था के लिहाज से सुखद है। देश की लगभग आधी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है और भारत की जीडीपी का 13% कृषि से ही आता है। फिर भी कुल कृषि भूमि में 60% से अधिक भूमि पर नियमित सिंचाई की सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए बेहतर मानसून के संकेत से हम ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। इस बारे में कुछ जरूरी सुझाव ये हैं। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ की फसल का लगभग आधा योगदान रहता है। धान, कपास, सोयाबीन, जूट, मूंगफली, गन्ना इत्यादि खरीफ की मुख्य फसलें हैं। इनमें जल की अत्यधिक मात्रा का उपयोग होता है, इसलिए सिंचाई कार्य में जल के उपयोग के लिए रिजर्वायर या वाटर बैंक की स्थापना की जा सकती है। भारत में वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के परंपरागत ढांचे ध्वस्त होने से समस्याएं बढ़ गई हैं। कम बारिश के क्षेत्रों में ही नहीं, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां भी पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इसलिए इसका समाधान पानी के बेहतर प्रबंधन में है। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए गांव में तालाब, पोखरा या जलाशयों का निर्माण करना और उसमें वर्षा जल सिंचित करना जरूरी है। पनबिजली परियोजनाओं में बिजली का अपेक्षित उत्पादन नदियों में जल के अपेक्षित स्तर पर ही निर्भर है। इसलिए मॉनसून अच्छा हो तभी बिजली उत्पादन घोषित लक्ष्य के अनुरूप होता है। इसलिए वाटर बैंक बनाए जाने चाहिए। राज्य सरकारों को भी बीज, उर्वरक और अन्य कृषि लागतों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए धान और दलहन जैसी खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए, ताकि अच्छे मानसून का लाभ उठाया जा सके। कमजोर मानसून का सबसे ज्यादा खतरा देश के पश्चिमी हिस्सों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों और प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख हिस्सों पर पड़ता है। इसलिए जब मजबूत मानसून के संकेत हैं तो पानी की किल्लत वाले इन क्षेत्रों में पहले से ही जल संचय, वाटर हार्वेस्टिंग और जल प्रबंधन पर खास ध्यान होना चाहिए, ताकि अतिरिक्त जल का संचय कर आगे के लिए रखा जा सके। अच्छे मानसून में भारी वर्षा होने से शुष्क क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। आज भी हमारे पास इसकी कोई ठोस योजना नहीं है कि देश के किसी इलाके में आई बाढ़ से जमा हुए पानी का क्या किया जाए, कैसे उसे उन इलाकों में पहुंचाया जाए जहां उसकी जरूरत है। इसलिए जल प्रबंधन के साथ साथ बाढ़ प्रबंधन पर भी सरकार को पहले ही सुदृढ़ योजना बना लेनी चाहिए। वर्षा की अधिकता कई बार शहरी ग्रामीण क्षेत्रों व अन्य जगहों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न कर देता है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। हाल में जीका वायरस का प्रकोप देश में बढ़ा है, इसलिए स्थानीय प्रशासन को इस हेतु पहले से ही डॉक्टर और दवा के साथ साथ अन्य बचावकारी कार्यों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एक विचार यह भी दिया गया है कि क्रॉप पैटर्न को जिला स्तर पर अपनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए और माइक्रो इरिगेशन, ड्रॉप इरिगेशन तकनीक पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे तमिलनाडु में हर घर की छत पर वर्षा जल के संग्रह के लिए वाटर टैंक होना अनिवार्य है, उसी तरह सभी जगह रेन हार्वेस्टिंग तकनीक को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, ताकि जल प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़े। कहा जाता है कि अच्छी वर्षा
कृषि लागत को घटा देती है, जिससे किसान लाभान्वित होते हैं। इसलिए वर्षा जल का अत्यधिक फायदा हम तभी ले सकते हैं जब हम कृषि को हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग आदि से जोड़कर देखें। कुल मिलाकर देखें तो इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि मॉनसून भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मजाक में इसे भारत का वित्त मंत्री भी कहा जाता है। यह करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मॉनसून अनुकूल हो तब हमें इसके जल प्रबंधन का ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। इस संदर्भ में मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अभी से ही तैयारी की जा सकती है। इसके अलावा भी कई संरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं ताकि जब मॉनसून प्रतिकूल हो तो उस परिस्थिति में भी हम इस लाभ के सरप्लस के सहारे आगे बढ़ते रहें। आइए अब नोट कीजिए इस ऑडियो आर्टिकल से जुड़ा हुआ क्या सवाल बनता है। सवाल है, एल नीनो और ला नीना प्रभाव क्या है और यह किस प्रकार से मॉनसून को प्रभावित करता है, स्पष्ट करें। तथा बेहतर मॉनसून के दौरान अधिकाधिक लाभान्वित होने के लिए विशिष्ट उपायों की समीक्षा करें।